सिमरू मैं पी का नाम। सारथी, एक बात तो बताओ जरा, क्या हुआ था ऐसा जो सत्यभामा का घमंड दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने तुलसी पत्र पर अपने आप को उन्हें निछावर कर दिया था? तुलसी की ऐसी कौन सी विशेष कृपा होती है जिससे श्री हरि खुश हो जाते हैं? क्यों इतनी प्यारी हैं तुलसी माँ? क्यों श्री कृष्ण तुलसी के एक पत्र पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं? मुझे जानना है, बताओ ना सारथी, प्लीज़ बताओ। गजब हो तुम सखी, कहाँ कहाँ से लाती हो ये सवाल ढूंढ के। पहले तो कृष्ण को चाहने के लिए कृष्ण में डूबना चाहती हो, फिर उन्हीं के लिए सवाल निकालती हो। गजब हो तुम। चलो कोई बात नहीं, सारथी हूँ ना तुम्हारी भी और अपने बच्चों की भी, तो चलो आज ये कहानी सबको सुनाती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जिससे श्री कृष्ण सिर्फ एक तुलसी पत्र से वापस अपनी पत्नी सत्यभामा को प्राप्त हो गए थे। हुआ ये था कि सत्यभामा जी ने एक यज्ञ रखवाया नारद मुनि से। उन्होंने नारद जी से कहा कि मैं श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी में गिनी जाऊं, उसके लिए आप एक यज्ञ करके दीजिए। जैसे आप लोग हमारे पास आते हो ना कि कोई ऐसी क्रिया बता दो जिससे हमारा पति सिर्फ हमारा होके रह जाए, बस यही क्रिया उन्होंने नारद जी से करवाई। ब्रह्मापुत्र नारद जी ने उन्हें क्रिया बताई, उनसे संकल्प लिया और उनसे कहा कि संकल्प में अपनी सबसे प्रिय वस्तु आपको मुझे देनी पड़ेगी। सत्यभामा ने बोला, हाँ मैं दे दूंगी, आपको सबसे प्रिय वस्तु चाहिए, मैं दे दूंगी। तो नारद जी ने कहा, आपकी सबसे प्रिय वस्तु है क्या? सोचने पे मजबूर हो गई। जब बहुत गहराई से सोचा तो समझ में आया, मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रिय मेरे श्री कृष्ण ही हैं, उनसे प्रिय तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। उन्होंने नारद जी से कहा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे सिर्फ श्री कृष्ण से ही प्रेम है और मुझे सिर्फ श्री कृष्ण ही चाहिए और वही मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय भी हैं। तो नारद जी ने कहा, तो ठीक है, आप एक काम करिए, आप अपने श्री कृष्ण मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा? बोले, हाँ, इसमें लेकिन आपके लिए एक फ़ायदा भी है। दान करी हुई चीज़ को आप उचित मूल्य देकर वापस से प्राप्त भी कर सकती हैं। तो सत्यभामा जी ने कहा, ये तो और अच्छा है, मैं पहले तो इनको दे देती हूँ, फिर मैं इनका मूल्य देकर इन्हें वापस से अपना बना लूँगी। सत्यभामा जी ने यही किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उन्होंने अपना संकल्प लिया और उन्होंने ठाकुर जी को, नारद जी को दे दिया। अब नारद जी की लीला और श्रीधर की लीला ने मिलकर सत्यभामा की आंखें खोलनी चाहिए। उन्होंने ठाकुर जी से काम करवाने चालू करे, चलिए आप मेरे लिए ये करिए, चलिए आप मेरे लिए भोजन लाइए। ये देखकर तो सत्यभामा का दिल ही निकल गया। बोली, नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये तो मेरे प्रभु हैं, ये सब ये कार्य क्यों करेंगे, ये कार्य तो मैं ही करूँगी। तो नारद जी ने कहा, आप अगर चाहती हैं कि आप ये मेरे दास ना रहें और आपके पति वापस आपके हो जाएं, तो ऐसा करिए ना, उचित मूल्य चुका दीजिए और उचित मूल्य चुकाकर आप इन्हें वापस से ले लीजिए। सत्यभामा जी ने कहा, हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत आभूषण है, बहुत रत्न है, बहुत अशर्फियाँ हैं, मैं अपना सारा धन दौलत देकर अपने प्रभु को वापस ले लूँगी। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी सारी अशर्फी, सारे गहने, यहाँ तक कि उन्होंने अपने तन के पहने हुए गहने भी निकाल कर तराजू में श्री कृष्ण के साथ में तोलने चालू करे। वज़न कम ही ना हुआ, पल्ला श्री कृष्ण का जो था वो नीचे रहा और बाकी सारी चीज़ें हल्की रहीं। तब श्री कृष्ण के कहने पर माँ रुक्मणी ने एक सलाह दी। बोली, एक काम करो, तुमने अपने अहंकार से, तुमने अपने पैसों से अपने पति को पाने की चेष्टा कर ली ना, अब उन्हें भक्ति रूप से पाने की कोशिश करो। अब उनसे अपने उस प्रेम को दिखाओ जिसके अंदर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं।
सिर्फ और सिर्फ तुम भिखारन हो और वो तुम्हारे देवता। अब मांगो। कैसे मांगोगी? उन्होंने कहा ठीक है, बताइए क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में अभी भी एक अंगूठी है, उस अंगूठी को तुम तुलसी पत्र के साथ रखकर अपने प्रभु को नपवा लो, देखो वजन ज़्यादा हो जाएगा। रुक्मणी जी की सलाह सत्यभामा जी को जच गई और उन्होंने एक तुलसी पत्र अपनी अंगूठी के साथ उस तराजू में रख दिया। आश्चर्य की बात है, लेकिन तोल नीचे चला गया और सत्यभामा जी ने नारद मुनि से अपने पति को प्राप्त कर लिया। तुलसी पत्र श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, तभी तो माँ तुलसी के नीचे वो हमेशा पत्थर के रूप में विराजमान रहते हैं। शालिग्राम का विवाह माँ तुलसी से कराया जाता है। अब सखी किसी दिन तुम्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बहुत सारे तुलसी के उपाय अपने बच्चों को आज बताने वाली हूँ। चलिए भाई, मुझे तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब आपकी सारथी आपके हवाले। अब आप जान लीजिए तुलसी के अचूक उपाय और कर लीजिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान। तो मैं तो फिर अपने सवाल लेकर कुछ अटपटे से आऊँगी अपनी सारथी से पूछने। तब तक के लिए अपनी सखी को दीजिए इजाज़त और अपनी सारथी के साथ आगे बढ़िए। चलिए भाई, सखी की जो जिज्ञासा थी वो तो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको तुलसी पत्र को लेकर बहुत सारे उपाय बता देती हूँ, तुलसी माला के बहुत सारे उपाय बता देती हूँ और तुलसी को लेकर कुछ विशेष चीज़ें भी बता देती हूँ। माँ तुलसी का पूजन विशेष करके विष्णु जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तुलसी पूजन से विष्णु हरि जी के पूजन का ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। शिव जी को, गणेश जी को और माँ को यानी कि माँ जगदम्बा को, माँ दुर्गा को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, ना ही तुलसी की माला अर्पित की जाती है। सिर्फ श्री हरि विष्णु जी को ही माँ तुलसी के पत्र और तुलसी की माला अत्यधिक प्रिय होती है। तुलसी जी को रविवार के दिन, एकादशी के दिन और मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी ग्रहण काल के अंदर तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि तुलसी जी को भी ईश की तरह कपड़े से छुपाकर रख देना चाहिए। आपके घर में जहाँ भी तुलसी का पौधा रखा हो उसके आसपास आपको जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। तुलसी को पौधे को रखने से पहले आप उसके नीचे थोड़े से पीले चावल ज़रूर रख दीजिए। तुलसी माँ का पूजन सुबह और शाम दोनों समय किया जाता है। यह आपके घर की रक्षा का कार्य बहुत अच्छी से करती हैं। तुलसी के पत्तों से घर के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छी आती है और आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ती रहती है। तुलसी के बहुत सारे पौधे एक साथ जहाँ पर होते हैं, ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का वास स्वयं हो जाता है। केवल तुलसी के पत्र ही नहीं, तुलसी की डाल, तुलसी के तुलसी मंजरी, तुलसी की मिट्टी तक के प्रयोगों से जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से हमें समाधान मिल जाता है। तुलसी अपने आप में औषधि के रूप में भी एक बहुत फ़ायदेमंद औषधि काम करती है। तुलसी हमारे जीवन के अंदर न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, बल्कि हमारे धर्म के रास्ते को और प्रबल करने का कार्य भी करती है। माँ तुलसी से हमारा आंगन हमेशा महकता रहता है। माँ तुलसी के आंगन में रहने से हमारे घर का एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता रहता है। जिन लोगों को भी ये लगता है कि उनकी ऊर्जाएं ऊपर नीचे होती हैं, उनको तो तुलसी के पास ज़रूर 7 परिक्रमा रोज़ाना लगानी चाहिए। छोटे बच्चों को तो मैं बिल्कुल एडवाइस करती हूँ। जब मेरा गुरुकुल चलता है, जब मैं किसी स्कूल्स में या किसी कॉलेजेस में जाती हूँ, तो मैं वहाँ पर एक बहुत छोटा सा उपाय ज़रूर बताती हूँ कि बच्चों को लगातार 7 दिन 7 परिक्रमा तुलसी जी की दिलाइए, तो देखिएगा कि उनका ऑरा जो है वो अपने आप बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव ऑरा अपने आप बढ़ने लगेगा। ये आप भी करके देख सकते हैं। पहले दिन अपने ऑरा देखिए और आप 7 दिन तुलसी की परिक्रमा करिए, उसके बाद अपना ऑरा देखिए, लाजवाब फर्क आता है। तुलसी माँ का पूजन विशेषतः घी के दीपक से किया जाता है। तुलसी माँ के पेड़ के नीचे कभी भी तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई विशेष पक्ष में या कोई विशेष
तिथि में अगर आप ये क्रिया कर रहे हैं तो बात अलग है। नॉर्मल ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सिर्फ घी का दीपक ही माँ तुलसी को ज़रूर लगाएं। माँ तुलसी को जल जलाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल दें। चलिए, माँ तुलसी से रिलेटेड बहुत सारे उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए। अगर आप पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है और ये कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी बंद होती है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप दोनों के बीच में नेगेटिविटीज़ बढ़ रही हैं, तब आप तुलसी और शालिग्राम का पूजन एक साथ रखकर करना चालू कर दीजिए। दोनों को एक साथ जल देना चालू कर दीजिए। आपके घर में सुख शांति भी आने लगेगी और आप पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती भी आएगी। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे आपके हाथ से फिसल रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों के गले में एक तुलसी माला ज़रूर पहनाने देनी चाहिए। ये तुलसी माला तुलसी जी की लकड़ी की बनी हुई होनी चाहिए और गुरुवार के दिन आपको इसको गंगा जल से शुद्ध करके हल्दी का तिलक लगाकर अपने बच्चे के गले में पहना देना चाहिए। तुलसी माला से सिर्फ श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं होते, हमारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम तुलसी की माला अपने गले में पहनते हैं तो ये हमारे बड़े से बड़े पापों से हमें मुक्त कराने का एक छोटा सा सरल उपाय होता है। तुलसी माला को जन्माष्टमी वाले दिन या किसी एकादशी वाले दिन गंगा जल से पवित्र करके हल्दी और केसर का तिलक धारण करके अगर आप अपने गले में पहनते हैं तो ये श्री विष्णु जी का असीम आशीर्वाद आपको प्रदान करती हैं। तुलसी की माला आप या तो उनकी लकड़ी की माला पहन सकते हैं या आप तुलसी मंजरी यानी कि उनके दानों की माला पहन सकते हैं। ये दोनों ही आपको दिव्य प्रभाव और दिव्य आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं। जिन भी पति पत्नी के बीच थोड़ी भी दिक्कतें रहती हैं, उनको नित्य नियम से एक ही माला को रोजाना आप धोकर साफ करके शालिग्राम पर चढ़ाइए या श्री हरि विष्णु जी पे या कृष्ण जी पे या आपके घर में लड्डू गोपाल हो उन पे। आप अपने घर में आपको रोजाना तुलसी की माला अपने ठाकुर जी को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पौधा है, तो आप बेवजह उनके पत्तों को ना तोड़िए। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक पवित्र रहते हैं, इसलिए आप उन्हें बार बार धोकर यूज़ कर सकते हैं और आप वापस से चढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं। तुलसी की चाय, तुलसी के पत्तों की चाय से भी आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। बहुत सारे बच्चे ना जो ये टोना टोटका और इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में एक पॉजिटिव चीज़ें रहें, हस्बैंड भी नहीं मानते हैं, सास भी नहीं मानती हैं, कोई नहीं मानता है, तो आप तुलसी की चाय तो पिला सकती है ना भाई। आप तुलसी की चाय पिला दीजिए, इससे वो हमेशा आपके साथ में प्रेम भाव बना के रखेंगे और उनके अंदर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम करती हैं हमारी ज़िंदगी में। चलिए, तुलसी से रिलेटेड एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या तो जन्माष्टमी के दिन ये कार्य करिएगा या किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ये कार्य करिएगा। क्या करना है आपको, तुलसी माँ के साथ में विष्णु जी का चित्र रखिए और एक पेपर के ऊपर लाल पेन से आप अपने और अपने जीवन साथी का नाम लिख दीजिए या जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं उनका नाम लिख दीजिए। उसके ऊपर कुछ पीले चावल रखकर आप उसको फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके अच्छे से कलावे से बांध दीजिए और उसके बाद में आप उसको अपने कपड़ों की अलमारी में छुपा कर रख दीजिए। जब वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल आपके हो जाते हैं, आपकी बात सुनने लगते हैं, तो आप इस पोटली को ले जाकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे तो आपको गुरुवार के दिन माँ तुलसी के ऊपर जल के अंदर शहद डालकर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माँ तुलसी को गुड़ अति प्रिय है, इसलिए माँ तुलसी के ऊपर जब भी भोग लगाएं, किसी भी चीज़ का लगाएं, उसमें गुड़ ज़रूर डाल दें। पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी को गुड़ की बनी हुई खीर चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप बस अपने आप में किसी से प्रेम करें और वो प्रेम आपका सिद्ध हो जाए, प्रेम तो सभी करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन वो प्रेम दर्द ना दे, वो प्रेम आपको सुकून दे, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना चाहिए। टूटते हुए रिश्तों के लिए ये विशेष उपाय है। जिन पति पत्नी का रिश्ता डाइवोर्स तक आ गया है उनके लिए विशेष उपाय है। और अगर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आने लगी है तो ये भी आपके लिए विशेष उपाय है। संध्या काल के समय
यानी कि लगभग 6 साढ़े 6 बजे तुलसी पर एक घी का दीपक जला दीजिए और चुपचाप तुलसी की जड़ के अंदर, यानी कि तुलसी जहाँ पर नीचे तक होती है ना, वहाँ तक गड्ढा करके 7 दाने साबुत धनिए के, 2 हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का दबा दीजिए। तत्पश्चात 11 दिन लगातार आप तुलसी माँ का पूजन करेंगे और तुलसी माँ को रोजाना अपनी मनोवांछित इच्छा बोलकर एक धागा बांध देंगे। कलावा जो होता है, मोली, किसी ने मुझसे पूछा कलावा क्या होता है, जो हाथ में पहनते हैं जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, मोली, आप वो अपनी इच्छा बोलकर बांध देंगे। 11 दिन आप ऐसा करेंगे। ऐसा करने से आपकी मांगी हुई हर मुराद पूरी हो जाती है। तुलसी माला श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाने से आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा उस तुलसी माला को चढ़ाते वक्त उसमें एक गांठ अपनी मनोवांछित इच्छा बोलकर ज़रूर चढ़ाइएगा। तो चलिए, जाने से पहले आपको दे देती हूँ एक बहुत सरल सारथी उपाय। तो आज का सारथी उपाय ये है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा आर्थिक कष्ट आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको एक लोटे के अंदर 2 तुलसी पत्र डालने चाहिए और उसके बाद उस जल से आपको श्री हरि विष्णु जी का स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में से कर्जा उतरता है, आपके जीवन के बड़े से बड़े पैसों की तंगी दूर होती है। ये कार्य अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। कभी भी श्री हरि विष्णु जी के पूजन में या उनके प्रसाद में तुलसी के बिना आप उन्हें भोग ना लगाएं। आपका भोग कभी भी उनके लिए प्रिय नहीं रहता अगर उसमें तुलसी पत्र ना हो। चलिए, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी मिल गई ना आज तुलसी माँ के बारे में। अभी बहुत कुछ और है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आने वाले समय के साथ आपको बहुत सारी जानकारियाँ देती रहूँगी। चलते चलते आपको दे देती हूँ वास्तु ऑफ द डे और टिप ऑफ द डे। वास्तु ऑफ द डे, आज का वास्तु ऑफ द डे ये है कि आपको हमेशा अपने घर के नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा लगाकर रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द आप हमेशा लाल और पीले रंग की रंगोली बना के रखें। अगर आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो आप परमानेंट पेंट से भी उनके आसपास आप लाइंस बना के रखें, या फिर आप रंगोली बना सकते हैं तो रंगोली बना के रखें, लेकिन तुलसी के पौधे के पास लाल और पीले रंग की रंगोली ज़रूर होनी चाहिए। चलिए, टिप ऑफ द डे। आज का टिप ऑफ द डे ये है कि कभी भी तुलसी माँ जहाँ पर रखी हो उनके आसपास आपको कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, यानी कि आपके कपड़ों का गंदा पानी तुलसी माँ के पास कभी भी नहीं आना चाहिए। बिना नहाए तुलसी जी को कभी हाथ मत लगाइए। तुलसी को तोड़ने से पहले आप 3 ताली बजाकर उन्हें उठा लीजिए ताकि तुलसी माँ आपके साथ आने के लिए राज़ी हो जाए। आग्रह करके लाइए, देव हैं वो भी, उनको इस तरीके से तोड़कर मत लेकर आइए, इससे उनका अपमान होता है और आप कहीं ना कहीं पाप में आ जाते हैं। तो ये पाप करने से पहले अपने सारथी की ये बातें याद रखिएगा। चलिए, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत देकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे मेरे यूट्यूब, आप मुझे मेरे फेसबुक, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग आपको बातें यहाँ पर मिलती रहेंगी, वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड और ना जाने धर्म से रिलेटेड क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, कुछ नया आपके दिमाग में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ख्याल रखिएगा अपना। चलती हूँ, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं।
साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।